दोस्तों, ये कहानी एक यंग लड़के की है जिसका नाम है हैंसल। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे और भी बहुत बच्चे हैं और इनका ख्याल मामा और पापा रखते हैं। मामा और पापा स्ट्रिक्ट तो हैं, लेकिन वो लविंग और केयरिंग भी बहुत ज्यादा हैं। उनका एक ही रूल है कि बच्चों को फेंस यानी बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया जाए। हैंसल बताता है कि वो इस बोर्डिंग स्कूल में अपनी बहन ग्रेटल के साथ पढ़ता है और हमें पूरी मूवी में दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं। हैंसल अपने स्कूल में बहुत ही एक्टिव है, जबकि ग्रेटल जो कि बहुत ज्यादा लेजी और क्लास में हर टाइम सोई रहती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा शरारतें करते हैं, जैसे कि स्कूल बंक करना, रात को देर तक सोना और बहुत ही शरारतें करना। यहाँ तक कि वार्निंग मिलने के बावजूद भी दोनों बाज नहीं आ रहे थे। इसी वजह से मामा और पापा ने एक दिन फैसला किया और इन दोनों को जंगल में छोड़ दिया सजा के लिए। सजा से ज्यादा ये दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। वो दोनों जंगल में जाकर भी बाज नहीं आते और खेलना शुरू कर देते हैं। जंगल में दोनों को एक लाइटनिंग वाला हाउस मिलता है, जहाँ पर वो दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर बहुत ही ज्यादा खाने की चीजें भरी हुई हैं। ग्रेटल वहाँ से खाना उठाकर खाना शुरू कर देती है और अपने भाई हैंसल को भी कहती है कि तुम भी खाओ। उतने में उनकी मुलाकात वहाँ पे एक ओल्ड विच लेडी से होती है। वो ओल्ड लेडी इतनी अच्छी थी कि दोनों को अपने घर रुकने के लिए कहती है और इन दोनों को बहुत ज्यादा खाना खाने को भी देती है। बात करते हुए ओल्ड लेडी ने बताती है कि दुनिया फ्लैट है और इसका एक एंड भी है, जबकि हैंसल कहता है कि दुनिया तो गोल है, इसका तो कोई एंड नहीं है। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि जब तुम स्कूल में नेक्स्ट टाइम बॉल के साथ खेल रहे होगे तो फेंस के उस पार जाने के बाद बॉल को देखना, तुम्हें पता चल जाएगा यही दुनिया का एंड है। ओल्ड लेडी ने कुछ कैंडीज देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन दोनों बहन भाई स्कूल आ जाते हैं और इन्हें ओल्ड लेडी की बात को भी तो टेस्ट करना था। ये बात जहन में रखते हुए हैंसल बॉल के साथ खेलने लग गया और बॉल को उसने फेंस से बाहर फेंक दिया। भागते हुए बॉल के पास गया और जाकर देखा कि बॉल एक इनविजिबल वॉल के साथ टकराकर वापस आ गई है। फिर हैंसल को लगता है कि रात वाली ओल्ड लेडी ने बिल्कुल ठीक बात कही थी। इतने में मामा पीछे से आ जाती हैं और हैंसल को वार्निंग देती हैं, क्योंकि बच्चों को फेंस पार करके बाहर जाने का अलाउ नहीं था। मामा हैंसल से पूछती हैं कि तुमने यहाँ पे कुछ अजीब तो नहीं देखा, और हैंसल झूठ बोल के कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ अजीब नहीं देखा। उस रात फिर से इन दोनों को सजा के तौर पर जंगल में भेज दिया जाता है और वो दोनों फिर से उसी ओल्ड लेडी के घर में चले जाते हैं। हैंसल ओल्ड लेडी से पूछता है कि मुझे बताओ इस दुनिया में क्या सच है और क्या नहीं। ओल्ड लेडी इसका जवाब देती है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने स्कूल में होने वाली अनयूजुअल एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी और मुझे उस सब के बारे में बताना होगा। और वो उन दोनों को कैंडी से भरा हुआ एक ट्यूब देती है और कहती है कि ये तुम दोनों को गाइड करने के काम आएगा। ये देखकर वो लेडी फिर से गायब हो जाती है। अगले दिन पापा उनसे पूछते हैं कि तुमने फॉरेस्ट में कुछ अजीब सा होते हुए तो नहीं देखा। उतने में हैंसल और ग्रेटल कहते हैं कि नहीं। ओल्ड लेडी की बात को जहन में रखते हुए हैंसल और ग्रेटल दोनों ही स्कूल में होने वाली अनयूजुअल एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि स्कूल में बच्चे गायब हो जाते हैं। ऐसे एक लड़का फ्रिट्स जो कि पेट को वेट कर देता था, फ्रिट्स अब दिखाई नहीं देता, और इसी तरह एक और बच्चा जो कि स्कूल में बहुत शरारतें करता था वो भी अब दिखाई नहीं देता। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि स्कूल में बच्चे गायब हो जा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी वजह नहीं बताई जाती। उसी रात हैंसल और ग्रेटल बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो कैंडी वाली ट्यूब को आसमान की तरफ करते हैं और आसमान में एक डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होता है और दोनों वहाँ जाते हैं। देखते हैं कि ये जगह बहुत ही मॉडर्न और साइंटिफिक सी होती है, जैसे कोई स्पेसशिप वगैरह। वैसे तो ग्रेटल हमेशा हैंसल को गाइड करती है, लेकिन आज हैंसल भी ग्रेटल को गाइड कर रहा था। कैंडी ट्यूब की मदद से ये दोनों वहाँ काफी ज्यादा डोर्स को ओपन करते हैं। फिर वो एक रूम में जाते हैं, जहाँ जाकर देखते हैं कि बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगी होती है और उनके स्कूल के सब बच्चों की पिक्चर्स और नेम लिखे होते हैं। तभी वहाँ पर मामा आ जाती है। मामा से बचते हुए दोनों वहाँ से भागते हैं कि सामने वाला डोर बंद होने वाला होता है। हैंसल डोर में ना फंसे, मामा हैंसल को धक्का देती हैं और खुद डोर में फंस जाती हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि मामा एक रोबोट है जो कि दरवाजे में फंसने की वजह से डैमेज हो गई है। हैंसल और ग्रेटल आगे जाते हैं और उन्हें अंदाजा होता है कि वो किसी
स्पेस में है। और फिर कैंडी ट्यूब की मदद से दोनों वापस अपने स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो ओल्ड लेडी के पास भी जाते हैं। वो ओल्ड लेडी के पास सारी दुनिया की सच्चाई जानने जाते हैं। ओल्ड लेडी हैंसल के आगे चॉइस रखती है और कहती है या तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया का सच्चाई बता दूंगी या तो फिर तुम ये कैंडी खाकर सब कुछ भूल जाओ और स्कूल में वापस चले जाओ। हैंसल दुनिया की रियलिटी को चूज करता है। तभी ओल्ड लेडी हैंसल को बताती है कि बहुत सालों पहले ये अर्थ लोगों के रहने के लिए नहीं बचा था। बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए उनको एक ऐसी जगह पे भेज देते हैं जो कि सारी टेक्नोलॉजी से बनी होती है ताकि उनके बच्चे सेफ रहें। और उन बच्चों का ख्याल मामा और पापा रखते थे जो कि दोनों ही रोबोट हैं। और ये सारी जगह टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। और जब बच्चे दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो स्कूल से गायब होना शुरू हो जाते हैं। हैंसल ओल्ड लेडी से कहता है कि मैं अब अर्थ पे जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। तभी ओल्ड लेडी दोनों को एक पोर्ट दिखाती है जिसकी मदद से वो अर्थ पर जा सकते हैं। लेकिन पोर्ट में तो बस एक ही सीट होती है। हैंसल तो चला जाएगा लेकिन ग्रेटल कैसे जाएगी? और यहाँ पे हमें रिवील किया जाता है कि ग्रेटल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये तो सिर्फ हैंसल की एक इमेजिनेशन थी। ग्रेटल किसी और को नजर नहीं आती थी, वो सिर्फ हैंसल को नजर आती थी और हैंसल उसे अपनी बहन मानता था। वो ना सिर्फ हैंसल की बहन बल्कि वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी हिम्मत और हौसला भी होती है। जैसे ही हैंसल को पता चलता है वैसे ही ग्रेटल थोड़ा थोड़ा करके गायब होना शुरू हो जाती है। और हैंसल अब बहुत ही ब्रेव हो चुका है, इसीलिए वो ये जर्नी अकेले कर सकता है। हैंसल यहाँ पर बहुत ही रोता है लेकिन वो ग्रेटल को गुड बाय कहकर पोर्ट में बैठ जाता है और आउटसाइड द वर्ल्ड चला जाता है। जैसे ही वो अर्थ पे लैंड करता है वो कुछ लोगों से मिलता है जैसे कि फ्रिट्ज और बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि हैंसल के साथ पढ़ते थे, मगर अर्थ पे तो वो हैंसल से बड़े लग रहे होते हैं। और हैंसल ग्रेटल को थैंक्स कहकर अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। लास्ट पे हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी के पास 2 और बच्चे आते हैं जिनको वो अर्थ पे जाने के लिए रेडी करेंगी। दोस्तों ये एनिमी एक वेब सीरीज का एपिसोड है जो कि अब खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।